बहुत अहम मुद्दा आज देश के सामने है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइटल बहुत सोच समझ के दिया गया है। अभी प्रेस नोट आपको मिल जाएगा। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी पिछले दिनों जो देश में हो रहा है वो सबके लिए ही बड़ा चिंता का विषय है। हमने देखा उदयपुर में जो घटना घटी, सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके माथे पे चिंता की लकीर आ गई कि आखिर हम कहां पहुंच गए हैं, देश किस दौर से गुजर रहा है, कितनी नफरत हमारे समाज में पनप गई है। ये सोच के हमारी पीढ़ी और आगे की पीढ़ी का भविष्य सोच के डर लगता है। एक ऐसी परिस्थिति से आज देश गुजर रहा है। हर व्यक्ति ने उस घटना की पूरी तरह से उस घटना पे शोक और विरोध दर्ज कराया। सामने आई जब जांच चालू हुई, गिरफ्तारी हुई, 2 लोग उसमें गिरफ्तार हुए कन्हैयालाल जी की हत्या में उदयपुर में, और उसमें से एक आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी, जब ये गिरफ्तार हुए तो उनका जब बैकग्राउंड पता लगा तो सब पूरी तरह से स्तब्ध रह गए कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आतंकी कैसे हुआ, और आतंकी था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे हुआ। ये सोच हर व्यक्ति के दिमाग में आई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने नकारा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बहुत सारी सोशल मीडिया आजकल ऐसा है कि पूरी पोल खोल के रख देता है, पूरा पर्दाफाश कर देता है। तो देखा गया जिस तरह से अभी मुझे दुपट्टा उड़ाया गया आदरणीय सिद्दीकी द्वारा, उसी तरह से अत्तारी को, रियाज अत्तारी को दुपट्टा उदयपुर के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे उन्होंने मेंबरशिप देते हुए उड़ाया था नवंबर 2019 में। उसके बाद लगातार वो पार्टी के कार्यक्रमों में आता जाता था, और फिर जो हमने देखा वो सोच के परे था, दहलाने देने वाला घटना थी। किस तरह से उन्होंने कन्हैयालाल की हत्या करी, तो कहीं ना कहीं ये विचार मन में आना चाहिए, ये सोच मन में आना चाहिए कि आखिर ऐसे आतंकवादी का बीजेपी में क्या काम था, बीजेपी की सदस्यता क्यों और कैसे उसे मिली, ये सोच में आती है। और ये एकमात्र घटना नहीं है भाइयों बहनों, ये उसके तुरंत बाद उसी हफ्ते में जम्मू कश्मीर में लश्कर ताइबा के 2 आतंकवादी वहां के लोगों ने पकड़े, जो कि मंसूबा बना रहे थे, जो अमरनाथ यात्रा पे हमला करना चाहते थे। और उसमें से एक आतंकवादी तालिब हुसैन शाह, ये फिर बीजेपी के पदाधिकारी निकले और इनने सदस्यता ग्रहण करी 22 मई 2022 में। और ये सदस्य ही नहीं, ये जम्मू आईटी सेल के प्रभारी थे, जो माइनॉरिटी सेल का आईटी सेल है उसके प्रभारी थे बीजेपी। और ये लश्कर ताइबा के मेंबर भी हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है इन आतंकवादियों के साथ कि वो सदस्य ही नहीं, उनके पार्टी के नेता भी हैं, प्रभारी भी हैं आईटी सेल के। और ये आतंकी तालिब हुसैन शाह देखे गए अमित शाह जी के साथ, एक आप लोगों ने देखा होगा वो पिक्चर बहुत वायरल हुआ, अमित शाह जी के पीछे वो बैठे देखे गए। और अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं देश के, एक आतंकी एक होम मिनिस्टर देश के उनके पीछे बैठे हुए हैं, पदाधिकारी हैं बीजेपी के आईटी सेल के। और जो पहले भी मैंने बात करी अत्तारी की, वो मेंबर भी हैं और साथ में वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया जी, उनके दामाद की फैक्ट्री में काम कर चुके हैं। तो रिश्ता बहुत गहरा है।
हमें रिश्ता समझने की जरूरत है कि इन आतंकवादियों का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत गहरा है और इसके चलते देश की सुरक्षा खतरे में है। और देश की, यहाँ तो होम मिनिस्टर को किस तरह से क्या इंटेलिजेंस है कि होम मिनिस्टर को ये नहीं पता लगा कि जो उनके पीछे बैठा व्यक्ति आतंकवादी है, या पता था कि वो आतंकवादी है और फिर भी वो बीजेपी का आईटी का चेयरमैन था सेल का जम्मू के। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि अगर ऐसे लोग, और कई अपराधियों के तो तार पहले से जुड़े हुए थे, हम जानते हैं कि कई अपराधी बीजेपी में से उनके तार जुड़े हुए हैं, पर इस तरह से आतंकवादियों के भी तार बीजेपी से जुड़े रहेंगे तो देश को बहुत बड़ा खतरा है, यह हमें समझना होगा। इसी तरह से जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसी तरह अमरावती में केमिस्ट की हत्या हुई और जो मास्टरमाइंड था उस हत्या के पीछे इरफान खान, वो वहां के इंडिपेंडेंट एमपी हैं राणा, नवनीत राणा, और उनके पति के बहुत क्लोज है, वो उनके लिए वोट मांगते दिखे। और ये इंडिपेंडेंट एमपी का बीजेपी से क्या रिश्ता है ये सब जानते हैं कि वो बीजेपी से कितने क्लोज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें पूरे देश को चिंता में डालती हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के इतने क्लोज लोग आतंक में लिप्त होंगे तो ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा। और इतिहास में हम जाएं तो 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में बीजेपी के पूर्व नेता और सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया था और तारिक अहमद मीर पर हिजबुल कमांडर नावेद बाबू को हथियार देने का आरोप था और मदद करने का आरोप था। और ये सब साथ थे डीएसपी देवेंद्र सिंह के। हम सब जानते हैं डीएसपी देवेंद्र सिंह को कि किस तरह से उन्हें बचाया गया, किस तरह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, किस तरह से एक तरफ पहले पुलिस ये कह रही थी कि वो आतंकवादियों के साथ पकड़े गए, ये सब ने देखा है, पर उनको किस तरह से बचाया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जब अगर सत्तारूढ़ पार्टी आतंकवादियों को बचाने में लग जाए, जब उनके संगठन में ही आतंकवादियों को पद मिलने लगे, तो निश्चित ही देश सुरक्षित नहीं है इन लोगों के हाथ में। फिर आगे आपको याद दिलाऊं, जो 2017 में मध्य प्रदेश एटीएस ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया था जिसमें आईएसआई के 11 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे और उन 11 में से एक बीजेपी आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी था। मध्य प्रदेश में ये हुआ था और ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का बीजेपी का सदस्य था जो कि भोपाल में गिरफ्तार हुआ था। और वहीं टेरर फंडिंग के आरोप में भी हमने लगातार देखा है, बजरंग दल के नेता बलराम सिंह मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए। आसाम में 2017 में निरंजन होजाए को एनआईए ने की अदालत ने आर्थिक रूप से आतंकवादियों को मदद करने के लिए उम्र कैद सुनाई। इन पे 1000 करोड़ की टेरर फंडिंग करने का आरोप था। और ये टेरर फंडिंग से कौन घायल होता है? ये टेररिस्ट को ताकत मिलती है इससे, और नुकसान होता है तो हमारे सुरक्षा जवानों का जो हमें सुरक्षा देते हैं उन्हीं के खिलाफ ये पैसा इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमने देखा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बार बार बीजेपी के ऑफिस बेरर्स ही आतंक या इस तरह की वारदातों में लिप्त पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई सोच है जिसका जवाब बीजेपी के नेताओं को देना होगा, चाहे वो अमित शाह दे, चाहे मोदी जी दे, चाहे लड्डा जी दे, पर जवाब तो देश मांगता है कि आखिर क्या बात है कि ऐसी घटनाओं में लिप्त लोग बीजेपी के कहीं सदस्य हैं तो कहीं आईटी सेल उनका संभालते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो ऐसे लोगों को जो प्रूवन आतंक
वादी हैं उनको चुनाव लड़ाने से भी नहीं शर्माती। यहाँ आपको बताऊं कि मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खां को स्थानीय निकाय के चुनाव श्रीनगर से वार्ड 33 से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकल उल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका है। प्रूवन टेररिस्ट है, मतलब उसमें कोई आरोप नहीं है टेररिस्ट होने के, प्रूवन टेररिस्ट है। उसको तक श्रीनगर के 33 नंबर वार्ड से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ाया था। अब जो आरोपी हैं टेररिज्म के, जो मालेगांव ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्यूज हैं, उनको भोपाल से चुनाव लड़ाया गया। तो मतलब मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन करते हुए कह रही हूं कि ये सब चीजें बताती हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही नजदीकी रिलेशंस हैं ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ। नुपुर शर्मा भी उनकी, तो मोहम्मद रियाज अंसारी भी उनके हैं, तालिब हुसैन शाह भी उनके ही हैं। तो क्या मायने निकाले जाए, देश क्या मायने निकालेगा कि सभी उन्हीं के लोग हैं। और ऐसी घटनाएं देश में हो रही है जो देश को पूरी तरह से परेशान करे हुए हैं। मैं समझती हूँ उदयपुर की घटना हो, जम्मू कश्मीर की घटना हो, तमाम घटनाओं के बाद समाज आज पूरी तरह से परेशान है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सोचता है कि हम कहाँ आके खड़े हैं आज के इस दौर में, जहां कुछ भी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता। वो दौर, वो नफरत का दौर आज देश में चल रहा है। इसी तरह से हमने देखा मसूद अजहर को भी किसने छोड़ा था? बीजेपी ने ही छोड़ा था, जिसने बाद में कई आतंकी घटनाएं हमारे देश में करी थी। पुलवामा, जहां की परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां किस तरह से 40 हमारे जवान शहीद हुए थे और 200 टन आरडीएक्स वहां कैसे आई, कैसे पहुंची, इन सब के जवाब आज तक देश को नहीं मिले। हर चीज लीपा पोती करके ढक दी जाती है, पर जवाब नहीं आता कि आखिर ये पुलवामा हुआ तो कैसे हुआ, वहां 200 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। तो ये सब चीजें आज देश को परेशान करेंगे और निश्चित ही हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध है ये सब चीजें। और राष्ट्रवाद का बड़ा ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटती है, उसकी असलियत और असली चेहरा, उसका चाल चरित्र और चेहरा आज देश के सामने आ गया है। और चाहे ये कितना ही छुपाने की कोशिश करे, सोशल मीडिया के चलते देर सवेर बात जनता के सामने आ ही जाती है। तो जरूरी है कि इन सब सवालों का, कि आखिर ये आतंकवादी कैसे पद पाते हैं बीजेपी में, और बीजेपी के ऑफिस बेरर रहते हुए किस तरह से वारदातें करते हैं, इन सब सवालों का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी को, जनता को, देश की जनता को देना होगा। धन्यवाद।